लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटा है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में चला जाए। सहज राम जी 2012 में समाजवादी की सरकार बनी और उस सरकार के बनने के बाद प्रदेश में काफ़ी काम विकास का हुआ और काफ़ी फ़ायदा हुआ। उसके बावजूद आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि समाजवादी पार्टी दोबारा नहीं जीत पाई? समाजवादी पार्टी 2012 से और 17 तक प्रदेश में उसकी सरकार रही। माननीय अखिलेश यादव जी उसके मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने अपने शासनकाल में हर वर्ग के लिए जो है कार्य किया। विकास के बहुत से रास्ते सड़क से लेकर के किसानों की जो है बिजली बिल माफ किया था, कर्जे माफ किए थे, नौजवानों के लिए बेरोजगारी भत्ता दिया था। साथ ही साथ उन्होंने काम किया और अपने घोषणा पत्र को पूर्ण रूप से लागू किया था। महिलाओं को पेंशन, वृद्ध महिलाओं को पेंशन दिलाने का काम किया था और साथ ही साथ बेरोजगारी भत्ता दिया, लैपटॉप का वितरण किया नौजवानों को ताकि जो है आज की पढ़ाई में जिस प्रकार से आवश्यकता है, जैसे कोरोना काल में जो है वर्क फ्रॉम होम हुआ, घर पर बैठे कोई पढ़ाई का हुआ, अगर लैपटॉप में होता तो बच्चे कैसे पढ़ाते गाँव गरीब के लोग। और इसके बावजूद भी 2017 में जब चुनाव हुआ और दोबारा सत्ता में नहीं आ पाए, उसके कारण ये रहे कि हम उन उपलब्धियों को, अपनी उपलब्धियों को गांव-गांव या शहर में गली गली तक पहुंचाने में हम सफल नहीं हो पाए, जिस कारण वजह से जनता जो है उधर हमारा जो है थोड़ा सा आपसी पार्टी में जो कला चली उसका भी हमें परिणाम समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ा, जो दोबारा सत्ता में नहीं आ पाए। लेकिन विकास कार्य किया था जो आज भी दिखाई पड़ रहे हैं, चाहे आगरा एक्सप्रेस वे हो या बिजली के बहुत से जो है उन्होंने प्लांट लगवाए थे जो वर्तमान में चालू होने थे, नहीं चालू हो पाए थे, लेकिन बिजली जो है गांव में 16 घंटे, शहर में जो है 20 घंटे मिल रही थी उस समय। साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में कई मेडिकल कॉलेजों का उन्होंने किया था, जैसे गोरखपुर, वहाँ जौनपुर में, शाहजहांपुर में, तमाम ऐसे कई जिलों में मेडिकल कॉलेज का स्थापना करने किया था ताकि लोगों को स्वास्थ्य की अच्छी सेवा मिल सके। सारे जो है जनता जनहित के कार्य किए थे और चुनाव क्यों हारे, समाजवादी पार्टी क्यों हारी, उसका कारण ये रहा कि हम उपलब्धियों को गांव में और जनता तक पहुंचा नहीं पाए। और ये जो वर्तमान केंद्र में सरकार माननीय मोदी जी की थी, ये झूठ का सहारा लेकर के भ्रमित करके लोगों को और सत्ता में आने का कार्य किया था। लेकिन इस बार के चुनाव में जनता सब देख चुकी है इनके सारे प्रपंच को। ये जो जुमलेबाज सरकार है, अब इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जनता ने मन बना लिया है। आप देख रहे थे कि जो भी वर्तमान में माननीय अखिलेश यादव की जो विजय रथ यात्रा चल रही थी, उस रथ यात्रा में जनसैलाब उमड़ रहा था। उस जनसैलाब को देख करके भाजपा के लोग भयभीत हो गए। उस प्रकार से उन्होंने चुनाव आयोग से जो दिशा निर्देश देने का काम किया, कहा चुनाव घोषणा करा दी और जो गाइडलाइन कराया है ये जो है केंद्रीय सरकार की मंशा अनुसार जो है चुनाव आयोग ने अपनी। मुन्ना सिंह जी, बुंदेलखंड क्षेत्र में 4-7 जिले हैं और वहाँ सबसे बड़ी समस्या पानी की। पिछली समाजवादी गवर्नमेंट जब बनी थी, अखिलेश की सरकार, इनके मुख्यमंत्री काल में उस बुंदेलखंड में 4 नहरों का काम शुरू किया गया था और जो बड़ी नहरें थीं, अगर वो नहरें पूरी हो जाती तो बुंदेलखंड में पानी की समस्या का हल हो जाता, लेकिन वो नहीं पूरा हो पाया। तो क्या समाजवादी पार्टी उसको अपना मुद्दा बनाएगी? देखिए, ये तो बहुत लंबे अरसे से चला आ रहा है कि बुंदेलखंड पानी के लिए तरसता रहा है। वहाँ पानी की बड़ी समस्या रही है और हम ये कहेंगे कि हम बुंदेलखंड का दौरा भी किए हैं। हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर, इन जिलों को हमने देखा है, जालौन, तो वहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या को देखते हुए माननीय अखिलेश यादव जी ने नहरों का काम शुरू कराया था
लेकिन ये दुर्भाग्य रहा कि नहरों का काम पूरा होने के पहले 2017 में सरकार चली गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बने। तो नहरों का ही काम नहीं बल्कि आप पूरे प्रदेश में अगर देखें, जो भी माननीय अखिलेश यादव जी के विकास के कार्य थे उन सभी को रोक दिया गया। उन्हीं के साथ ही नहरों का काम भी रोक दिया गया, जिससे बुंदेलखंड की जो पानी की समस्या थी वो जहां की तहां रह गई, आगे नहीं बढ़ पाई। और आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी को या माननीय अखिलेश यादव जी को क्या लाभ मिलेगा, इसका उदाहरण अभी आपने देखा होगा बुंदेलखंड में बुंदेलखंड में चाय गिन लो, उतनी रख देना लाके। किसने भेज दिया? बोला भाई ने। बुला लो। बोला जी काम में लगे हैं, वो हम काट देंगे बीच में इसमें। आपने देखा होगा अभी बुंदेलखंड में माननीय अखिलेश यादव जी की रैली हुई है और वो भीड़ इस बात की साक्षी है कि आज बुंदेलखंड की जनता किसके साथ है। ये उन रैलियों से साबित हो गया है कि बुंदेलखंड की जनता बदलाव चाहती है और आने वाले आम चुनाव में इसका लाभ निश्चित तौर पर जानिए कि ये समाजवादी पार्टी को मिलेगा। राम लखन जी, ये जो अनाज मंथली बांटा जा रहा है जिसमें नमक तेल ये सब है और इस पे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की फोटो लगी है भाजपा के लोगों के साथ, तो क्या ये चुनाव पे कुछ असर डालेगा? देखिए, भाजपा का एक ही उद्देश्य है कि अपना प्रचार और प्रसार करना। जो इन झोलों में फोटो लगी है इसके माध्यम से वो अपना प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। जब से अधिसूचना जारी हो जाती है उसके बाद से ऐसा होना नहीं चाहिए, इनके फोटो नहीं लगना चाहिए। अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष है तो उसे इस बारे में तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और इनके जो थैले झोलों फोटो लगी है उसे बंद कराना चाहिए। भोला सिंह जी, चुनाव डिक्लेयर हो चुका है और आचार संहिता भी लग चुकी है। जगह जगह बैनर और पोस्टर सब पार्टियों के उतारे जा रहे हैं। तो मौजूदा सरकार जो केंद्र और राज्य की है, इनके फ़ोटो जो वैक्सीन सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, अनाज की बोरियों पे लगे हुए हैं, अनाज राशन पे लगे हैं, क्या ये भी चुनाव आयोग को चाहिए कि ये हटाएं? निश्चित तौर पे चुनाव के दौरान जिस दिन से घोषणा हो गई है उस दिन से मार्केट में नहीं आना चाहिए। दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो थैले पे, बोरे पे, बैग पे, वैक्सीन पे जो फोटो छिपवाते हैं तो जनता का पैसा है, इनका पैसा नहीं है। इनको तो वैसे भी नहीं छिपवाना चाहिए था। और स्वस्थ परंपरा तो ये रही है कि जब कोई सरकार जाती है तो दूसरी सरकार आती है तो जो उसके काम होते हैं उसको बढ़ाती है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी जब उनकी सरकार बनी तो बहुजन समाज पार्टी की जो सरकार थी उससे किए गए कार्यों को उन्होंने बढ़ाया, खत्म नहीं किया। लेकिन ये सरकार जो है बनने के बाद जो अच्छे से अच्छे कार्यक्रम थे उनको उन्होंने बंद किया और जांच के नाम पर डराया और डराने की कोशिश की, लेकिन पाया कुछ नहीं, जांच में कुछ भी नहीं आया। उन्होंने आगरा एक्सप्रेस वे पे कहा जांच करेंगे और उतार दिया हेलीकॉप्टर, लेकिन कुछ नहीं। अच्छा बना हुआ तो कहां से जाएगा? और मेट्रो की जो परियोजनाएं थी
चाहे कानपुर में हो, चाहे गोरखपुर में हो, चाहे लखनऊ में हो, ये सब पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी का काम। इन लोगों के पास न तो विचार है कोई समाज के लिए, विचार कहां से आए, क्योंकि इन्होंने केवल घंटा बजाने के अलावा कोई काम नहीं किया। जब घंटा बजाओगे, एजुकेशन की बात नहीं करोगे और स्वास्थ्य की बात नहीं करोगे, तो कहां से आपके मन में बातें आएंगे। और जनता सब जान चुकी है, जनता को सब मालूम हो गया है, वो इन 5 सालों में परेशान हो चुकी है और वो अगर किसी भी कीमत पे नहीं चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा उत्तर प्रदेश में सरकार बनावे। जनता की मांग जो चल रही है, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने कहा 300 प्लस जीतेंगे, तो कुछ तो उनके पास होगा जिससे कह रहे हैं। नहीं, 300 प्लस वो अपने लिए नहीं कह रहे, वो तो समाजवादी पार्टी के लिए कह रहे हैं कि हम समाजवादी पार्टी जो है 300 प्लस से जीतेगी, क्योंकि ये उनको खबर है, ये आईबी की खबर है, जनता की खबर है, एलाइव की खबर है, हर जगह से खबर है। और वर्चुअल प्रचार जो किया गया है, इसमें समाजवादी पार्टी कहां तक के स्टैंड करेगी? देखिए, वर्चुअल प्रचार में समाजवादी पार्टी के साथ सोशल मीडिया जुड़ा हुआ है। आप कोई फोन किसी आदमी का उठा करके देख लें, हर आदमी आज अखिलेश को पसंद करता है। उसका कारण है कि अखिलेश यादव की सरकार में जो काम हुए थे वो आज भी बोल रहे हैं, और उन कामों को भारतीय जनता पार्टी के सरकार के लोग अपना काम बता करके, उनके समाजवादी पार्टी के जो शिलापट लगे थे, उद्घाटन थे, उसको अब उद्घाटन का उद्घाटन करते हैं। तो विकास के नाम पर सरकार ने कुछ नहीं किया, केवल जनता को जो फ्री राशन दे रहे हैं वो किसानों का मैटर था कि वो जो गोदाम में भरा हुआ था उसको किसी तरीके से खाली कर दिया जाए और अडानी को वो गोदाम दे दिए जाए। इस वजह से जनता को फ्री सामान ये दे रहे थे। हालांकि किसानों ने इनके मंसूबे पर पानी फेर दिया और उत्तर प्रदेश का किसान, एवं इस तरह से कह सकते हैं कि हिंदुस्तान, भारतवर्ष का किसान बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं है। विजय जी, पिछली सरकार ने जो जन कल्याण के काम किए, इस मौजूदा सरकार ने वो रोक दिए, तो क्या अब समाजवादी को उन कामों को पूरा करने का वादा जनता से करना चाहिए? इस सरकार का एक ही कार्य है कि दूसरी सरकार का फीता काटना और उनका काम रोकना। इन्होंने जो है काम जो रोका है, इनको नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि वो सरकार का पैसा होता है, बजट होता है, उसमें किसी भी सरकार का काम किसी को रोकने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिए इन्होंने जो है अगर काम रोका है तो गलत किया है। और जो सरकार जो है अगर समाजवादी आती है तो अपने काम पुनः इनको जो है उसका वादा करना चाहिए कि हम उस कार्य पूरा कराएंगे, और उसी आधार पर इनको जनता के सामने जाना चाहिए। अमिताभ जी, जो सरकारी राशन बंट रहा है उस पर जो फोटो लगे हैं, क्या चुनाव आयोग को इन फोटो पे राजनीतिक पार्टी के जो भाजपा के फोटो लगे हैं हटाने के लिए कुछ जारी करना चाहिए गाइडलाइन, कि नहीं करना चाहिए? जिस दिन इन्होंने आचार संहिता लागू की है उसी दिन इस व्यवस्था को रोक देना चाहिए। जहां इनकी तस्वीरें, फोटो लगी जैसे इन्होंने सड़कों से उतारी हैं, उसी तरह इन पैकेटों को भी वहीं जब्त कर देना चाहिए और इनको बाजार में आने ही देना नहीं चाहिए। अगर इन्होंने जैसे अगर चुनाव आयोग की गाइडलाइन तैयार करी जिस तरह से पोस्टर और बैनर हटाए हैं, उस हिसाब से ना छोड़ के जो फोटो लगी है इनको भी वहीं पे जब्त कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए, जो न्यायोचित है और इलेक्शन गाइडलाइन के अनुसार सही होगा। ये बेईमानी अगर ये चीजें मार्केट में आती हैं तो ये बेईमानी होगी और पक्षपात होगा, जो उचित नहीं है।